12,460 में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई 27 अक्टूबर को फाइनल होनी है, उसका समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा भ्रम के साथ एक दिल की धड़कनें बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। ख़ास तौर पर उन अभ्यर्थियों की जो इस ऑर्डर के तहत विभिन्न प्रकार के जो कोर्ट केस हैं उनके तहत नौकरी कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि 12,460 में सिंगल बेंच के द्वारा जो आदेश पारित हुआ था, उसमें भले ही 0 जनपद के पक्ष में आदेश पारित नहीं हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो आदेश 51 जनपद के पक्ष में था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस चयन सूची को कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। पूरी तरह से उस चयन सूची को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और कहा था कि इस चयन सूची को दोबारा बनाएं। जहां पर प्रथम काउंसलिंग में 0 जनपद को मौका ना दें, उनको सेकंड काउंसलिंग में मौका दें। लेकिन यह खतरा किसके लिए है? यहाँ पर 51 जनपद प्रथम काउंसलिंग में भाग तो लेंगे, लेकिन जो चयनित हैं, जो 4,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से हटना पड़ेगा। भले ही उनको दोबारा से काउंसलिंग में नौकरी मिल जाए, लेकिन इस 2 साल का 3 साल का जो भी उनका नौकरी का पीरियड समय है, वो सभी चीज़ बर्बाद हो जाएगी। जो भी चीज़ें मिली वो सभी बर्बाद हो जाएंगी। तो इसके चलते उन सभी अभ्यर्थियों में हलचल है और वह तरह तरह के सोशल मीडिया पर कार्य कर रहे हैं, जिससे 0 जनपद के मेंबर के साथ जो भी अभ्यर्थी हैं वो भ्रमित रहें और किसी प्रकार का सहयोग ना कर पाएं टीम मेंबर्स को, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो और सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करके इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच भेजे, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से आपको 12,460 में सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई एक निर्णय देखने को जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप विभिन्न सोशल मीडिया पर अगर आज जुड़े हुए हैं तो आप देखते होंगे लोग बात करते हैं योग्यता की। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि योग्यता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर आएगा उसमें योग्यता से खिलवाड़ नहीं होगा, यानी कि 60-65 कट ऑफ पर ही आदेश आएगा, क्योंकि 60-65 कट ऑफ के जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे अच्छे हैं और उनको ही पहले नौकरी देनी चाहिए। 40-45 के जो अभ्यर्थी हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनको नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनको वरीयता नहीं देनी चाहिए, वरीयता देनी चाहिए 60-65 के अभ्यर्थियों को। चलिए, सुप्रीम कोर्ट सही कहता है, सभी अभ्यर्थी सही कहते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि 12,460 में जो प्रथम काउंसलिंग में 0 जनपद के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, क्या वहाँ पर क्वालिटी की बात नहीं आनी चाहिए? वहाँ पर जो क्वालिटी की वरीयता है उसकी बात नहीं आनी चाहिए? वहाँ पर शिक्षा का स्तर नहीं सही होगा क्या? अगर प्रथम काउंसलिंग में 12,460 0 जनपद के अभ्यर्थियों ने चयनित लिस्ट में अपनी जगह बनाई, तो अपनी योग्यता के चलते ही उन्होंने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि उनकी मेरिट हाई है। उस समय जिस बेस पर भर्ती होती थी उस आधार पर उनकी मेरिट ज़्यादा है। अगर 51 अचयनित की मेरिट ज़्यादा होती तो वह अभ्यर्थी उस स्थान पर सेलेक्ट होता और उनको बाहर का रास्ता दिखाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी मेरिट ज़्यादा है इसलिए वो सेलेक्ट हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 0 जनपद की योग्यता को भी देखा जाएगा कि उनकी मेरिट अच्छी है, इस कारण से उन्होंने सिलेक्शन पाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर उनके ज़िले में सीट नहीं है तो उन्हें दूसरे किसी ज़िले में प्रथम रूप में जाने का मौका दिया जाना भी सही है, क्योंकि अगर दूसरे ज़िले में जाने का मौका नहीं मिलेगा तो उनके साथ समानता के अधिकार का भी हनन यहाँ पर हो रहा है। तो इस आधार पर 0 जनपद की जीत पक्की है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 27 अक्टूबर को सुबह से सुनवाई, फाइनल सुनवाई की। साथियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मोहित कुमार द्विवेदी का सहयोग करें और उनकी सहयोग से ही इस केस को फाइनल करवाएं, ताकि सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। वीडियो में दी गई अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी बातें कमेंट माध्यम में जरूर बताइएगा।